मारेगा हैं? मेरी बहू की सहेली है बहुत लाजवाब, और इसे भी बहू बोल के गई है कि इसका ध्यान रखने के लिए ये बहुत शर्मीली है, इसको कुछ मांगने में डर लगता है। कोई बात नहीं, मुझे मौका मिल गया है, इसकी सारी डर निकाल देता। हाय हाय, कितनी खूबसूरत है, मलाई जैसे। अंकल, आप यहाँ? और आप अंदर कैसे हैं? दरवाजा तो बंद था। तुम कितनी भोली हो ना? ये मेरा घर है और हर एक कमरे का मास्टर की होता है मेरे पास। मतलब जब भी मर्जी हो मैं जा सकता हूँ किसी भी कमरे में। आप यहाँ करने क्या है? आप जाओ यहाँ से। हाँ, ये तूने मुद्दे की बात कही। देखो, मेरी बहू गई है पार्टी में और उसने कहा है कि मेरी सहेली का ध्यान रखने के लिए। मैं सोचा तुम अकेले इस कमरे में सोई हुई हो, कहीं तुम्हें डर न लगे, इसलिए तेरा डर निकालने के लिए आया था। अंकल प्लीज आप बाहर जाइए। देखो, बाहर मैं नहीं जाऊंगा, आज मुझे अच्छा मौका मिल गया है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, दिल की बात है। देखो, मेरी पत्नी नहीं है और तुम्हें विदेश पैसा कमाने के लिए जाती हूँ ना। देखो, तुम्हारी जितनी ज़रूरत होगी मैं सब पूरी कर दूंगा, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। बस तुम मुझसे ब्याह रचा लो ना। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? अपनी उम्र देखिए। अरे मैं आपकी बेटी की उम्र क्यों, मुझसे शादी करेंगे आप? अपने लिए कोई अपनी उम्र की ढूंढ लीजिए ना। अरे नहीं, क्या करे, पूरे ब्रह्मांड में तुम ही मुझे सबसे अच्छी लगती हो, और जब से मैंने तुम्हें देखा है उसके बाद तो मैं किसी और को देखने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। देखो, अरे मैं तुम्हारी सारी जरूरत पूरा करूंगा। पैसे कमाने के लिए विदेश जाती हो ना, क्यों विदेश जाती हो? जब मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, मैं 10 लाख रुपया महीना दूंगा तुम्हारे पर्सनल खर्चे के लिए, समझी? बस तुम मेरी हो जाओ। मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं मेहनत करके कमा के खाना बहुत अच्छे से जानती हूँ, ठीक है? मैं आपसे शराफत से कह रही हूँ, अभी इस वक्त मेरे रूम से बाहर चले जाइए, वरना मैं आपकी इस हरकत के बारे में इशिका को सब बता दूंगी। अरे मैं बहुत जानता हूँ तुम जैसी चिकनी चमेली लड़कियों का। ये जो शराफत का चोला रख रखी है ना, इसको हटा। शराफत में कुछ नहीं रखा है। अरे तू तो विदेश घूमती है, विदेश में तो देखती होगी ना कि छोटी छोटी कम उम्र की लड़कियाँ बड़े बड़े अधेड़ उम्र, मतलब मेरे जैसे मर्दों के साथ संबंध बनाती है, और उसको इतना पैसा मिलता है कि उसके बाद तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या बनाती है? शुगर डैडी। अरे मेरे को भी बना ले शुगर डैडी, तेरी हर ख्वाहिश पूरा करूंगा, बहुत सारा पैसा दूंगा, बस तुझे मेरे साथ मस्ती करनी होगी। अरे पागल हो गए क्या? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? अरे मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो ये सब काम करती हैं। मैं मानती हूँ कि मैं विदेश काम करती हूँ, लेकिन मैं गलत तरीके से पैसा नहीं कमाती हूँ। मैं आगे का हाथ जोड़ती हूँ, जाओ यहाँ से। अरे हाथ क्यों जोड़ती है? गले लग जाना है, मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और तेरी भी जिंदगी में जो अधूरापन है मैं वो पूरी कर दूंगा। देखो, मैंने कहा यहाँ से जाओ, अभी के अभी जाओ। अरे क्यों जाऊँ? मेरा घर है, मैं नहीं जाऊँगा। सुन, अब दिल की बात तो मैं तुम्हें बता ही दिया हूँ, तो तेरे लिए एक ही रास्ता है, या तो मेरी बात स्वीकार कर ले, मुझे शुगर डैडी बना ले, मेरे साथ प्यार का खेल खेल, और तुझे जितना पैसा चाहिए वो दूंगा, नहीं तो उंगली टेढ़ी करना भी अच्छे तरीके से जानता हूँ। अच्छा, क्या करेंगे आप? हाँ, क्या करेंगे? ओहो, मतलब बेबी को बेस पसंद है। अभी तुझे बताता हूँ कि क्या करूँगा। अरे ये क्या कर रहे हो अंकल? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो ससुर जी। इशिका, अच्छा हुआ तू सही टाइम पे आ गई। देख, ये है तेरे ससुर का असली रूप। ससुर जी, क्या बकवास हरकत कर रहे थे आप ये? बहुत, तुम बिल्कुल सही समय पे आ गई। तूने कहा था ना कि सहेली का ध्यान रखने के लिए, बस मैं ध्यान रखने के लिए आया। इतने में तेरी सहेली का तो रंग देख के मैं हैरान रह गया। अरे इसने मेरे का हाथ पकड़ के बेड पे गिरा ली और बोली कि मुझे शुगर डैडी वो बनाना चाहती थी, बोली सब कुछ दूंगी, बस आप मुझे पैसे दे देना 10 लाख रुपया महीना, बस जो कहोगे वो मैं करूंगी। मैंने मना किया कि मैं तेरी बाप की उम्र का हूं, लेकिन ये मानी ही नहीं। हो गया आपका, या कुछ और भी बोलना है? नहीं नहीं, बोलते रहिए, हम लपेटते हैं। कितना झूठ बोलते हैं आप, कितना झूठ बोलते हैं, साफ साफ दिख रहा है आपकी आंखों में। शर्म नहीं आती? हाँ, मैंने आपको कहा था कि मेरी सहेली का ध्यान रखना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ससुर जी कि आप उसके साथ ये गंदी हरकत करेंगे। क्या कर रहे थे आप ये? और क्या बोला आपने? ये आपको बोल रही है कि ये आपके पास आ जाएगी, 10 लाख रुपए आप दे देना और आप शुगर डैडी बन जाएंगे। हाँ देखिए, वो विदेश में काम जरूर करती है, लेकिन उसके पास भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, उसे आपसे कोई लालच नहीं है, समझे आप? वाह बहू वाह, बहुत बढ़िया। मतलब
ये इस दूसरी लड़की को जो घर की भी नहीं है, इसके बात पे तुम्हें इतना भरोसा है, और मैं ससुर हूँ, मेरी बात का तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। था भरोसा ससुर जी, बहुत भरोसा था। इतना भरोसा आप पे करती थी कि सबको आपकी अच्छाइयों के ढिंडोरे पीट रखे थे मैंने। वो तो अच्छा हुआ कि जिंदगी ने मुझे टाइम पे सब कुछ बता दिया और मेरी आंखें खोल दी। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है मेरे ससुर जी की तेरे ऊपर गलत निगाह है और तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी बात मान लूँ? हाँ इशिका, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तेरे ससुर जी ना मुझे इतनी गंदी नज़र से देखते हैं और पता है बहाने बनाते हैं मुझे छूने के। और तो और मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे ससुर जी के पास ना मेरे रूम की कोई मास्टर की है, जिसे ना वो रात को यूज़ करते हैं मेरा गेट खोलने के लिए, और रात को ना वो मेरे रूम में आते हैं। अच्छा ठीक है, तुझे ऐसा लगता है रात को वो तेरे रूम में आते हैं, फिर तो तूने उनको देखा ही होगा ना? नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि तेरे ससुर जी हैं, क्योंकि तू तो आएगी नहीं रात को मेरे रूम में और जीजा जी काम से बाहर गए हुए हैं, तो फिर कौन आया होगा? देख जिंदगी, जिस इंसान को हम देखते नहीं है ना, उस चीज़ को हम शक बोलते हैं, उस चीज़ को हम वहम बोलते हैं। तो शक और वहम में आके ना हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, समझी तू? और वैसे भी तो ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि मुझे 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए मेरी शादी को, इस घर में आए हुए। आज तक एक उंगली नहीं उठी मेरे ऊपर, मेरे ससुर जी ने मुझे आंख उठा के नहीं देखा, तो मैं कैसे उस इंसान के बारे में इतनी बड़ी बात मान जाऊँ? ठीक है इशिका, अगर मैं गलत निकली ना तो तुझे मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है, और एक प्रॉमिस और करती हूँ मैं तुझसे, अगर तू गलती से सही निकली तो ये घर छोड़ के मैं भी जाऊंगी तेरे साथ, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, आज पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। ससुर जी, मेरी सहेली का जन्मदिन है तो मैं जाऊं? बहू, इतनी रात को कौन जाता है जन्मदिन का पार्टी मनाने? ससुर जी, मुझे पता है कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी, प्लीज़ भेज दीजिए ना। देखो ऐसा है बहू कि अपनी सहेली को कॉल करो और उसे बोल दो कि अगर उसे बुलाना था तो पहले बताती। अब इतनी रात को तुम नहीं जाओगी, और कल सवेरे चले जाना, पार्टी गिफ्ट सब लेके जाना। ससुर जी, मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि रात बहुत हो गई है और आप शायद परमिशन नहीं देंगे। फिर वो बोलने लगी कि तेरे ससुर तो तुझे रोकते ही नहीं किसी चीज़ से, तू उनको थोड़ा सा जिद कर दे और आ जाना। ससुर जी, वैसे भी ना मैं बराबर वाले रेस्टोरेंट में ही जा रही हूँ और 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगी पक्का। ठीक है बहू, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो जाओ, लेकिन कोशिश करना कि जल्दी आ जाना वापस। ठीक है, पक्का मैं जल्दी आ जाऊंगी, 1 घंटे के अंदर आ हाँ जाऊंगी। ठीक है। अच्छा ससुर जी, एक बात और, मेरी जो सहेली आई है ना विदेश से, असल में उसे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो प्लीज़ उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसे दे देना और ध्यान रखना उसका। ठीक है बहू, ठीक है। चलिए मैं आती हूँ। हाँ, जाओ। क्या बात है, हाँ? जिस मौके की तलाश में मैं इतने दिनों से था, बहू ने खुद ब खुद आज वो मौका दे दिया, और ये भी बोल के गई है कि उसकी सहेली को जिस चीज की जरूरत हो वो दे देना। अरे बहू, तुम्हें पता नहीं है कि मैं उसकी किस जरूरत को पूरी कर सकता हूँ। अच्छा मौका है, जाता हूँ इसी मौके का फायदा उठाऊंगा और तेरी सहेली की सारी जरूरत पूरी कर दूंगा। इतनी सी भी शर्म आती है आप में, है? आंखों में शर्म बची है या वो भी नहीं है? 84 है वो, आपकी बेटी की उम्र की, आप उस पर गलत निगाह डालने चले हैं। अब तो मेरा मन कर रहा है ना कि आपके बेटे को सब कुछ बता दूं और किस्सा ही खत्म करूं। आपका ये हवस पने का जो नाटक है ना, कम से कम ये तो खत्म होगा। देख बहू, ऐसा मत कर, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये बात अगर बेटे को बताएगी तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। सोसाइटी वालों को पता चल जाएगा तो मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, समझे? यहाँ आपको ये फिक्र है कि आप सोसाइटी में मुंह कैसे दिखाएंगे, आपकी इज्जत पे बात आ जाएगी, आपके बेटे के सामने आपकी काली करतूतें आई तो आप कैसे मुंह दिखाएंगे? हाँ, और यहाँ जो आप इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, वो कहीं मुंह दिखाती अगर आज उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो? देखो, मैं उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा था। ये तुम्हारी सहेली है, वर्षों से यहाँ आती जाती है, और तुम्हारी सास नहीं है तो मुझे लगा कि ये फौरन वौरन घूमती है। अगर इसको अच्छा खासा ऑफर दूंगा, पैसे का लोभ दूंगा, तो हो सकता है ये मेरी बात मान जाए और तेरी ये दूसरी सास बन जाए। लेकिन इसने तो मुझे बहुत जलील किया बहू। बस जलील ही किया है ना? अरे मैं तेरे ऊपर चाटा मार दूंगी। चाटा नहीं मार पाई तू, हैं? सिर्फ सुना के छोड़ दिया। अगर कोई तेरे साथ गलत हरकत कर रहा है तो उसको वहीं के वहीं चाटा मार। क्यों इंतजार करती है कि कोई तुझे बचाने आएगा? इसने तो नहीं मारा, लेकिन अगर इसकी जगह मैं होती ना तो कसम से आपको इतना जोर का थप्पड़ मारती ना जो आपको पूरी जिंदगी भर याद रहता। सच में आज आपने ना मेरा सर बहुत नीचे झुका दिया।
जिंदगी ने मुझे जब आपके बारे में बताया ना, मुझे इसकी बात पे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि आपको मैंने बाप का दर्जा जो दिया था, ससुर तो कभी माना ही नहीं ना मैंने आपको, पर बाप के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं। फिर जब इसने आपके बारे में बताया तो मैंने उल्टा इसे ही डांट दिया। मैंने कहा तू ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है तू। लेकिन देखिए आज अपना ही सिक्का खोटा निकल गया ना, गलती तो आप ही ने कर दी। फिर मेरी और जिंदगी की बात हुई कि अगर तू झूठ बोल रही है तो तू आज रात को ही बैग लेके निकलेगी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि आधी रात को लड़की कहाँ जाएगी, बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि यहाँ बात मेरे खुद के परिवार पे थी। लेकिन मैंने दूसरी शर्त से ये भी रखी थी कि अगर वो सही निकली तो ये घर छोड़ के मैं भी आज ही जाऊंगी। आज आपने मुझे बेघर कर दिया, मेरी बिना किसी गलती के मेरे सर से ये छत छिनवा दी आपने। इशिका, ये तू क्या बोल रही है? मैं मानती हूँ कि तेरे ससुर से गलती हुई है, लेकिन तू मेरी वजह से अपना बसा बसाया घर क्यों छोड़ रही है? देख इशिका, तेरा घर है ये, तू यहाँ रह, मैं अभी चली जाती हूँ यहाँ से। नहीं, अब ये मेरा घर नहीं है। जिस घर में औरतों की इज्जत नहीं होती वो मेरा घर नहीं है। और रहा सवाल ये नहीं कि तेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं ये घर छोड़ रही हूँ, बात यह है कि एक औरत के साथ बदतमीजी हुई है, एक औरत के चरित्र पे उंगली उठाई गई है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। मैं ये कभी मंजूर नहीं करूँगी। ससुर जी, मैं जा जरूर रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी काली करतूतों के बारे में ना आपके बेटे को जरूर बताऊंगी। बहू, अरे बहू मुझे छोड़ के मत जा। ए भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने बेटे का घर ही उजाड़ दिया। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बहू को ऐसे घर छोड़ के नहीं जाने दूंगा। बहू सुन तो,